अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपसे वो दो वाक़यात शेयर करूंगी जिसकी वजह से इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट की दुनिया भर में तजलील और इंसल्ट हो रही है। भारत पिछले 70 साल से कश्मीर पर कब्जा किए हुए है, लेकिन अब भारतीय रियासती दहशतगर्दी से कश्मीर में मुसलसल शहादतों का सिलसिला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वादी में कंप्लीट कर्फ्यू नाफिज है और हुर्रियत रहनुमाओं को नज़रबंद किया हुआ है। शेलिंग, फायरिंग और आंसू गैस का इस्तेमाल करके कश्मीरियों को बुरी तरह तकलीफ दी जा रही है। इसके साथ ही इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए फ़ौज की नफरी मुसलसल बढ़ा रही है और हालात मज़ीद कशीदा हो रहे हैं, क्योंकि कश्मीरी यंगस्टर्स के हौसले और भी बुलंद हुए जा रहे हैं। कश्मीरी मुजाहिरीन की तरफ से किए जाने वाले पथराव से इंडियन आर्मी को ना तो आंसू गैस बचा सकती है और ना ही स्मोक। रिसेंटली कश्मीर वैली में ऐसे दो इंसिडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट की ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी बहुत इंसल्ट और तजलील की जा रही है। इंडियन आर्मी के लिए इससे और शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती कि उन्होंने एक कश्मीरी नौजवान फारूक अहमद डार को अपनी जीप के आगे बांधकर सजा दी। दुनिया इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी पर खूब तनकीद कर रही है। जी हाँ, इंडियन आर्मी ने पथराव से बचने के लिए इस कश्मीरी नौजवान को अपनी जीप के आगे बांधा हुआ है, जो कि इंसानियत सोज है। दूसरी तरफ अगर बात करें कश्मीर वैली में होने वाले मिलिट्री इलेक्शंस की, तो नताइज वो सामने आए हैं जो आज से 70 साल पहले कभी नहीं आए। जी हाँ, कश्मीर में सिर्फ 0.09% लोगों ने वोट कास्ट किए हैं। इन इलेक्शंस के दौरान इंटरनेट सर्विस बंद की गई थी ताकि इन इलेक्शंस की इंटरनेशनल कवरेज ना हो, लेकिन जब इंटरनेट सर्विस दोबारा रीस्टोर की गई तो वीडियोस और तस्वीर में साफ नज़र आ रहा है कि इंडियन आर्मी को ड्यूरिंग इलेक्शंस किस तरह कश्मीरी यंगस्टर्स की तरफ से ह्यूमिलेट किया गया। भारत ने पिछले 70 सालों से लाखों कश्मीरियों की जानें ली हैं, लेकिन निहत्थे कश्मीरियों को पैलेट गन का इस्तेमाल करके ना डराया जा सकता है, ना आंसू गैस का इस्तेमाल करके इनके हौसले तोड़े जा सकते हैं। कश्मीरी यंगस्टर्स और कश्मीरियों की नई नस्लें खुद पर जुल्म तो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आज़ादी के मुतालबे से पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि जुल्म बढ़ता है और ख़त्म हो जाता है। इंडियन सोल्जर्स की दुनिया भर में तजलील और इंसल्ट होने की एक ये भी वजह है कि इंडियन सोल्जर्स एक रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना तकरीबन 200 से ज़्यादा कश्मीरी ख़वातीन को हिरासा करके इन पर जुल्म और तशद्दुद करती है। व्यूअर्स, कुछ दिन पहले मैंने आपसे अपनी ही वीडियो में सोनू निगम के आज़ान के बारे में किए जाने वाले ट्वीट्स का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने आज़ान के बारे में कहा था ये तो गुंडागर्दी है बस। तो मेरा सोनू निगम यानी एक अहमक और बदजुबान इंसान से सवाल है कि कश्मीर में इंडियन आर्मी जो कुछ कश्मीरी विमेन के साथ कर रहे हैं, इन्हें हिरासा करते हैं, इन पर जुल्म और तशद्दुद करते हैं, ये गुंडागर्दी है या फिर वो गुंडागर्दी है जो आप कह रहे हैं? आपका सर शर्म से झुक जाना चाहिए इन तस्वीर को देखकर जिसमें आपके सोल्जर्स विमेन की इंसल्ट कर रहे हैं। कश्मीर का बच्चा बच्चा भारतीय मुजालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मौजूदा नस्ल कश्मीर की चौथी नस्ल है जो कि पिछले 70 साल से जुल्म बर्दाश्त कर रही है, लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं तो सिर्फ और सिर्फ आज़ादी की खातिर। कश्मीरी नौजवान रोज़ाना अपने प्यारों के जनाजे उठाते हैं, लेकिन भारतीय दरिंदों से घबराते नहीं, डरते नहीं, बल्कि इनका गमो गुस्सा और भी बढ़ जाता है और ये मज़ीद अज़म से फ़ौजियों पर पत्थर बरसाकर आज़ादी का मुतालबा करते हैं। हर कश्मीरी नौजवान में बुरहान वानी जैसे अजीम सिपाहीसालार का खून दौड़ रहा है, जो इन्हें मौत से खौफ और तशद्दुद से डरने का नहीं बल्कि दलेरी और हिम्मत से जुल्म का मुकाबला करना सिखाता है। इंडियन आर्मी के कश्मीरियों पर बढ़ते हुए मुजालिम के खिलाफ अब भारत के अंदर से ही आवाज़ें आ रही हैं। सहाफ़ी, रिटायर्ड जर्नल्स और वुज़राए आला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर कश्मीर पॉलिसी को लेकर तनकीद कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आला अब्दुल्ला कहते हैं भारत होश में ना आया तो कश्मीर को खो देगा। कश्मीरी नौजवान MNA या MPA बनने के लिए नहीं बल्कि आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। इंडिया के सियासी ओहदे पर फायज गुलाम नबी आज़ाद भी कश्मीरियों के हक में उठ खड़े हुए हैं। कहते हैं बंदूक की ताकत से कश्मीर पर कब्जा करना नामुमकिन है। चिदम्बरम भी कश्मीरियों की हमायत में बोल पड़े। कहते हैं कश्मीरियों को खुद मुख्तारी ना दी गई तो भारत को खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
کشمیری ہر روز پاکستانی پرچم لہرا کر پاکستان سے الحاق کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن انسانی حقوق کی تمام تنظیموں سمیت اقوام متحدہ خاموش نظر آتی ہے۔